क्या बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता नहीं मारे गए? क्या संदेश खाली नहीं हुआ? क्या अभी एक डॉक्टरनी के साथ में ये विभत्स घटना नहीं हुई है? से डर गए क्या? सरकार इतनी कमजोर है कि शाहीन बाग वालों से डर जाएगी? सरकार जनता की सुनेगी। हिंदुओं ने आपको मैंडेट दिया है केंद्र में आने के लिए, और अगर आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर आपका बेकार है सरकार में होना। जरूरी नहीं है। एक अलगाववादी विचारधारा का हमारे यहाँ पे कनॉट प्लेस में खड़ा होकर बकवास कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अलगाववादी विचारधारा का आदमी है जो यहाँ पर कह रहा है कि सीए की बात ही नहीं, कौन सी राष्ट्रहित की बात कर रहा है भाई तू? ये तो सुनिए, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर ग्रुप्स बनाकर जो है रक्षा भी करी है। स्टूडेंट्स थे आपकी नजर? नहीं, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो फॉर एक काइंड इन्फॉर्मेशन, जिस मंदिर की फोटो सबसे ज्यादा विपक्षियों ने, वामपंथियों ने, लिबरांडुओं ने, आज उन बांग्लादेशियों को ये पता चल चुका है कि अगर अब हम नहीं रुके ना तो ये वही हिंदुस्तान है जैसे पाकिस्तान में घुस के मारा था, फिर हमें मारना शुरू कर देगा। इन्होंने एक बात बोली कि अगर अभी इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो ये कपड़े फाड़ने लगते। आप पश्चिम बंगाल में सरकार बना के बैठे हो, पश्चिम बंगाल में सरकार है, वहाँ लगातार हिंदुओं का नरसंहार होता है, हिंसा होती है, वहाँ पर लगातार। अब बताता हूँ, रामेश्वर जो रेस्टोरेंट है वहाँ बम किसने फोड़ा पता चला आपको? केरल में 30,000 महिलाओं के साथ लव जिहाद किया गया। ये नहीं बोलते इनको जो फ्री में राशन, और ये करेंगे यहाँ भाषण में, ये बचेगा क्या देश? जितने चम्मच खरीदेगा ये धनतेरस में, जितने चम्मच ये खरीदेगा अनुराग इंद्रेश भाई, जितने चम्मच ये खरीदेगा, की बात क्यों करते हो? लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, मगर आप एक सच्चे सिपाही हो कि आप इतना इरिटेट होने के बाद भी पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे हो? अच्छा, ये कौन है? राष्ट्रपिता। देश किसने बनाया? पाकिस्तान। ये बनाया सावरकर ने। यार वही बात कर दी। एक मिनट, बोले बच्चे तो अल्लाह इनकी चलती नहीं थी, मतलब ये मान रहे हो कि ये पावर नहीं थी इनके पास? इजराइल इनके लिए आदर्श हो सकते हैं, हमारे लिए आदर्श नहीं होता। जो देश हमेशा ही जो है युद्ध की स्थिति में रहता हो। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप लोग पैलेस्टीन पे बोलते हैं, कांग्रेस भी पैलेस्टीन पे बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी पैलेस्टीन पे बोलते हैं, पर जब कश्मीर में पंडितों को मार के भगाया जाता है तब नहीं बोलते, जब बांग्लादेश में हिंदू जेनोसाइड होता है तब नहीं बोलते। अब एक एक मुद्दे की बात सुना। कश्मीरी पंडितों की बात करूंगा, 1990 की, कहीं और नहीं जाऊंगा। कश्मीरी पंडितों का जब विस्थापन हुआ, जब उनको वहां से मार के भगाया गया, तो कौन पार्टी थी सत्ता के अंदर? भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी, ठीक है, भाजपा की उसमें थी। क्यों नहीं भाजपा ने वहां से इस्तीफा दिया? ये तथ्य है। दूसरा तथ्य ये है कि वहां पे उस टाइम पे गवर्नर कौन था? जगमोहन था। क्यों नहीं आपने हिंदुओं को बचाया? तो उस टाइम पे कांग्रेस तो थी नहीं पावर में 1990 में, जब कश्मीरी पंडितों का पे नरसंहार हुआ। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आपने इसकी किसकी कर रहे थे आप? बांग्लादेश के हिंदुओं की। बांग्लादेश के हिंदुओं पे तो बिल्कुल हम कह रहे हैं इस्लामिक। किसका? मुख्यमंत्री का भी बता दो। जवाब सुन लो। भाई साहब ने बोला कि कांग्रेस तो थी नहीं इस देश के अंदर में। कौन था इस देश में उस समय वहाँ का मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, ठीक है। और कांग्रेस हमेशा से वामपंथी तो लोग थे ही थे। हमने एक वो भी देखा किस तरीके से वामपंथी मीडिया भी सनातन के खिलाफ में ही रही शुरू से। अब उसके बाद में थोड़ा सा फैक्ट्स पे आ जाते हैं। जो भाई साहब कह रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे और ऐसे नहीं वैसे, सुनिए, कश्मीरी पंडितों का छोड़िए, कांग्रेस ने कोर 55 साल राज किया है ना हिंदुस्तान में। कोर 55 साल तो कोर किया, बाकी छुटपुट में 60 से ज्यादा ही साल हैं उसके। अब उसमें आप एक बात देखिए कि कश्मीरी पंडित तो एक, केरल आज पूरी तरीके से मुस्लिम राष्ट्र वो बन गया, राज्य बना या नहीं बना? आज मैडम ये दुष्प्रचार है। ठीक है, जो भी इनके राज्य नहीं है, अजीब बात कर रहे हो। भाजपा शासित राज्य। अच्छा, तो बंगाल के अंदर में लोग मारे नहीं जा रहे हैं? ये वही मैं बांग्लादेश जा ही नहीं रहा। चलो, दुष्प्रचार है। बंगाल के अंदर में क्या गांव के गांव नहीं फूके गए? क्या बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता नहीं मारे गए? क्या संदेश खाली नहीं हुआ? क्या अभी एक डॉक्टरनी के साथ में ये विभत्स घटना नहीं हुई है? बताइए। अगर अभी हम वहां पर राष्ट्रपति शासन सरकार लगाने के लिए जाएगी, मैं बता रहा हूँ, ये भाई साहब सबसे पहले आके सरकार को दोष दे रहे होंगे। वैसे ही जैसे अब तक तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था वहाँ बंगाल में। नहीं, मेरा सवाल ये है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हो, आपको किस चीज का डर है? आप राष्ट्रपति शासन लगाओ। हाँ, बताओ किस चीज का डर है? हिंदू, वहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही है बंगाल में। इनका ये दुष्प्रचार है। इनका दुष्प्रचार है कि केरल में भी पाकिस्तान बन रहा है, बंगाल में भी बांग्लादेश बन रहा है। तो जितने भी भाजपा शासित राज्य जो नहीं है, उनके खिलाफ तो ऐसे ही बोलेंगे कि हिंदू खतरे। भाजपा तो बांग्लादेश में भी नहीं है, वो तो बन गया हिंदू खतरे में। आप बांग्लादेश से शेख हसीना को तो 15 दिन तक रखोगे यहाँ, और जो वहाँ हिंदू बॉर्डर पे खड़ा हुआ उसके लिए आप कर क्या रहे हो? हिंदुओं के लिए जब सीए और एनआरसी की बात हो रही थी, लागू करो ना। जब बात होती है सीए एनआरसी की, तो ये शाहीन बाग में धरने शाहीन बाग वालों से डर गए क्या? सरकार इतनी कमजोर है कि शाहीन बाग वालों से डर जाएगी? सरकार जनता की सुनेगी। हिंदुओं ने आपको मैंडेट दिया है केंद्र में आने के लिए, और अगर आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर आपका बेकार है सरकार में होना। नहीं, अगर शाहीन बाग वालों की सरकार नहीं सुनती है, वो प्रोटेस्ट पे बैठे, उनके प्रोटेस्ट को इग्नोर करती है सरकार, तो आप लोग कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या। अभी सीएनआरसी देश में लागू है नहीं है? अभी सीएनआरसी देश में लागू है नहीं है?
बोल रहे हैं ये है ना, जो भी था वो कानून ये गलत, के तहत उन्हें लेके चलो। वो काला कानून था, उसकी वहाँ बात करोड़ों हिंदू क्यों गलत है बांग्लादेश आपकी का अपनी बात? एनआरसी मुद्दा नहीं है, ये केरल की बात कर रहे थे। केरल सबसे करोड़ों ये हिंदू आज एनआरसी भी- मुद्दा है बांग्लादेश और ऐसे हिंदुओं को नहीं, बचाने का। पहले यार एक एक करके बात करो। पहले एनआरसी क्यों गलत है? सीए एनआरसी गलत है, वो जो की है उस मुद्दे के अंदर। तो क्या होगा? वो तो सरकार को लागू करना है। अब ये भाई देखो सरकार जबरदस्ती थोप नहीं सकती है आपके यार, क्यों ऊपर। भाई आपके पास पावर है, आप क्यों नहीं सौंप सकते? तो भाई साहब राज्य तंत्र नहीं है यहाँ लोकतंत्र में पर। रहते हैं। तो फिर लोकतंत्र में जनता का मत डेमोक्रेसी देखा है। जाएगा। जब आप सड़कों पर आकर सड़कें जाम कर दोगे और 400 चाकुओं से तालिबानी तरीके से किसी आईबी अफसर की हत्या करने लगोगे ना, तो समझो बात को। ऐसे नहीं होता है, पूरी बात को समझिए। ये भाई कह रहा है हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया हुआ और उन्हीं मैं के कह रहा हूँ लिए ये जरूरी नहीं भाजपा है। एक अलगाववादी विचारधारा का हमारे यहाँ पे कनाट प्लेस में खड़ा होकर बकवास कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ ये अलगाववादी विचारधारा का आदमी है जो यहाँ पर कह रहा है कि सीए की बात ही नहीं। कौन सी राष्ट्रहित की बात कर रहा है भाई तू? ये तो कौन से राष्ट्रहित की बात करी? अभी तक तूने एक भी बात राष्ट्रहित की करी हो तो मुझे बताना। हम भाजपा की विचारधारा में भाजपा और कांग्रेस को छोड़, मैं तेरे से वैसे पूछ रहा हूँ एज ए भारतीय सिटीजन। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हुआ, तूने क्यों नहीं बोला मैंने बोला था बांग्लादेश बिल्कुल इस्लामिक दिखा दे मेरे को। इस्लामिक मैं फोटो दिखा देता फोटो एक हूँ। बार इस्लामिक इस्लामिक बिल्कुल है। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इस्लामिक कट्टरवाद। एक मिनट मैं जवाब दूंगा। इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक आतंकवाद दिखना चाहिए। इस्लामिक एक मिनट मैडम इधर तो सुन लो। मेरे पे आरोप लगाए, मेरे को जवाब तो दे दो। इस्लामिक आतंकवाद के हम खिलाफ हैं, बिल्कुल उसकी हम निंदा करते हैं, पर वो बात नहीं कर रहे। पर ये जो है अर्ध सत्य बताएंगे, पूरी बात बताएंगे नहीं। अर्ध सत्य जो होता है वो झूठ से भी ज्यादा हानिकारक होता है। आप बात सुनिए, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर ग्रुप्स बनाकर जो है रक्षा भी करी है। स्टूडेंट्स थे आपकी नजर नहीं, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, जिस मंदिर की फोटो सबसे ज्यादा विपक्षियों ने, वामपंथियों ने, लिब्रांडुओं ने कोशिश करी थी ना दिखाने की कि मंदिर की रक्षा हो रही है, आपको बता दूं वो मंदिर भी फूंक दिया गया है। फोटो शूट होने के बाद में उस मंदिर को भी लिटन वहाँ के बांग्लादेश के एक एक्टर, सुनिए, बांग्लादेश के बहुत मशहूर एक्टर और उनके पिताजी को पीट पीट कर मार दिया गया। बिल्कुल गलत है। जो हम तो कह ही नहीं रहे इस्लामिक आतंकवाद है, हम मना नहीं कर रहे। पर आप बताइए ना, सरकार में तो आप इसकी जगह इंडिया अलायंस की सरकार होती तो आप तब तक बोल देते कि आपने क्या कर रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा नहीं करी। अब सरकार आपकी है तो आपका एक तो मैत्री देश बताया हुआ है पूरे उसके अंदर, खित्ते के अंदर बांग्लादेश। शेख हसीना को आप समर्थन देते थे, उसके कट्टरवाद को समर्थन आप देते थे। क्यों नहीं आप उनको बचा देता हूँ? क्या करा उन्होंने? सरकार ने ये किया कि जिस एक देश के अंदर में स्टूडेंटों ने वामपंथियों के साथ में मिलकर एक साजिश रची, सेना के साथ में मिलकर, कि उस देश का पूरा तख्ता पलट कर दिया गया। ठीक है, समझते समझते देर लगी, लेकिन सरकार ने उसके बाद में पता है क्या किया? एक्शन लेते हुए कोई जादू की छड़ी नहीं घूमी वहां पे जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के खिलाफ में हिंसा रुक गई है। आज उन बांग्लादेशियों को ये पता चल चुका है कि अगर अब हम नहीं रुके ना तो ये वही हिंदुस्तान है जैसे पाकिस्तान में घुस के मारा था, फिर हमें मारना शुरू कर देगा। इसलिए रुकी है, ऐसे नहीं रुकी है। इनको बातें करने में, इनको जो कांग्रेस वाले लिख कर दे देते हैं ना, कांग्रेसी प्रवक्ताओं को भी देखना, ये भी वैसे ही करेगा। जो लिख कर दे दिया है उससे अलग कुछ भी नहीं बोलेगा। हर बात पे बीजेपी 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 बीजेपी। अरे भाई मैं तेरे से देश की बात कर रहा हूँ। इन्होंने एक बात बोली कि अगर अभी इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो ये कपड़े फाड़ने लगते। आप पश्चिम बंगाल में सरकार बना के बैठे हो, पश्चिम बंगाल में सरकार है, वहाँ लगातार हिंदुओं का नरसंहार होता है, हिंसा होती है वहाँ पर लगातार। अब बताता हूँ, रामेश्वर जो रेस्टोरेंट है वहाँ बम किसने फोड़ा पता चला आपको? केरल में 30,000 महिलाओं के साथ लव जिहाद किया गया। ये नहीं बोलते। जरा बताओ ना कहाँ से फैक्ट बताता हूँ। अरे फैक्ट बताता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं बोलूंगा। अगर मैं देता हूँ ना सोर्स के साथ, नितिन दास का दे देता हूँ। अरे नीतन दास का देता हूँ मैं, नीतन दास। आप अपना बोल रहे अरे मैं नीतन दास का देता हूँ। सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात इनका सीधा सीधा है। ये क्या कहते हैं? इनको फ्री में तो राशन, इनको जो फ्री में राशन, और ये करेंगे यहाँ भाषण। भाषण में ये बचेगा क्या देश? हिंदुओं पे इन्होंने हमारा सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से, एक मिनट, हमारे आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से सिर्फ एक अपील है, करोड़ों हिंदुओं ने आपको वोट दिया, अब हिंदुओं के लिए कुछ कर लो। आपको नहीं लगता कि हिंदू आपस में खुद ही नहीं जुड़ना चाहते? नहीं, क्यों नहीं जुड़ना चाहते? जातिवाद में बटे रहना चाहते हैं सर? कौन जातिवाद? क्या जातियाँ पूछी जाती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फैलाता है जातिवाद। आप ये बताइए, आरएसएस हेड जातिवाद फैलाता है। हेड गेवार से लेके अब ये जो राहुल पप्पू जो है ये कह रहा है सर्वेक्षण कराओ, ये कौन जातिवाद कर रहा है?
ये भाजपा का कांग्रेस, ये आरएसएस का बजरंग दल का व्यक्ति है क्या? कौन है ये? कौन है ये राहुल? ये राहुल कौन है? तो इसका एक भी सरसंघचालक आज तक दलित क्यों नहीं हुआ? हेडगेवार से लेके गोलवलकर से लेके के सुदर्शन से लेके श्री मोहन भागवत जी तक के लेके आज तक एक भी दलित क्यों नहीं हुआ? सारे ब्राह्मण क्यों है? बताइए इस चीज का जवाब दो। मायावती जी दलितों की सबसे बड़ी मसीहा है, उन्होंने आज तक दलित को टिकट क्यों नहीं दिया? बताओ किसने बताओ किसकी बात? मायावती जी ने आज तक किसी दलित को टिकट क्यों नहीं दिया? बताओ मैं। हम तो मायावती का समर्थन ही नहीं कर रहे। हम मायावती को कौन समर्थन कर रहा है? तो इंडिया अलायंस में भी नहीं थी। तो वहीं से आ रही तुम है। टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करते अरे हो, भाई तुम साहब, वामपंथियों का सपोर्ट करते हो। करते क्यों? हैं। क्योंकि खुल के जो बोल रहे हैं कि सीए नहीं लागू होना चाहिए, जो खुल के बोलते हैं एनआरसी नहीं लागू होना उस पे चाहिए। बात कर सबसे लो। बड़ी बात है, सीधी सीधी बात है, हिंदुओं के बारे में जो नेता नहीं बोल रहा है इस देश में, वो देश के लिए आजा गाजा के लिए बोल रहे थे, अटा विदा कर रहे थे, पर बांग्लादेश के लिए क्या राहुल गांधी ने बोला? क्या ममता बनर्जी ने बोला? किसी ने नहीं बोला, ये भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका सिद्धांत सीधा सीधा है। जब तक इनको टिकट नहीं मिलेगी ये संघर्ष करता रहेगा कांग्रेस का भाई है। जितने चम्मच खरीदेगा ये धनतेरस में, जितने चम्मच ये खरीदेगा अनुराग इंद्रेश भाई, जितने चम्मच ये खरीदेगा, चावड़ी बाजार में चम्मच की शॉर्टेज पड़ गई। जैसी मैंने सीसीटीवी देखी तो ये भाई टम्पू भर के चम्मच ले गया था। ये कांग्रेस पार्टी के भाई हैं भैया, जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए, तालियां तो बजा दो। मैं तो कह रहा हूँ अगर ये ऐसे ऐसे योद्धा हो अग्रवाल साहब, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। अरे कांग्रेस का नाम लिया तो कौन आया? अरे देख, अरे नहीं वो देखे कौन है। हाँ वो तो खैर केजरीवाल की दारू पी के आया। ये वो आपका केजरीवाल की दारू पी के आया वो। आप बिल्कुल ठीक है। केजरीवाल के साथ आप लोगों ने लोकसभा लड़ा, बिल्कुल। आप लोग उसकी सपोर्ट में खड़े क्यों नहीं होते कांग्रेस? बिल्कुल नहीं होगी। केजरीवाल बेपैंती का लोटा है, उसकी विचारधारा कुछ नहीं एक है। मिनट। बिल्कुल उसके विरोध में हम बिल्कुल, मैं तो विरोध करता हूँ, आज तक करता हूँ। कपिल सिब्बल कहता है कि हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे। नहीं, नहीं आप बड़े, कपिल सिब्बल बड़ा। नहीं, कपिल सिब्बल तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। वो तो एक कांग्रेस मिनट। छोड़ चुके हैं भाई लवली। साहब, हैं? वो भी कांग्रेस छोड़ के आप- बीजेपी में आ चुके हैं। हम तो केजरीवाल को कभी समर्थन ही नहीं दे आप किसमें हो रहे। अभी? वो आप ही की विचार, अरे आप हम किसमें हो? कांग्रेस को समर्थन, हम इंडिया किसमें हो? कांग्रेस को समर्थन देते हैं। इंडिया किसमें? कांग्रेस की विचारधारा को हम एक समर्थन मिनट, देते हैं। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री कब बनेगा? प्रधानमंत्री ये राजा बनाने के लिए चुनाव नहीं है ना भाई साहब, यही तो बात है। हम व्यक्तिवाद की बात ही नहीं करते, हम तो विचारधारा की बात करते हैं। व्यक्तिवाद की बात क्यों करते हो? धीरे धीरे जा रहे हैं, मगर आप एक सच्चे सिपाही हो। बिल्कुल कि है। आप इतना इरिटेट होने के बाद भी पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मैं तो 4 जनरेशन से कांग्रेसी हूँ भाई, कट्टर कांग्रेसी हूँ। और बोलो, अच्छा राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया आपकी 4 जनरेशन ने? हमने सोमनाथ मंदिर बनवाया था कांग्रेस ने। किसने बनवाया था? सरदार पटेल ने। राम राज्य की बात गांधी जी ने करी। सुनो, सोमनाथ मंदिर तो याद आ गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान किसने बनाया? वो बनाया तो दुई राष्ट्रीय सिद्धांत दिया सावरकर ने अच्छा सुनो, एक मिनट बिल्कुल, प्रयास है। इतना दोगलापन लाते कहाँ से? अरे एक मिनट रुको। मुस्लिम लीग से मुस्लिम लीग से किसने करा? ये कौन है? ये कौन है? राष्ट्रपिता। ये कौन है? राष्ट्रपिता। एक मिनट राष्ट्रपिता। अरे एक मिनट, हमारा पिता होगा, राष्ट्रपिता नहीं है। सुभाष चंद्र अरे सुनो, चलो राष्ट्रपिता है, मुझे जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते। अच्छा ये कौन है? राष्ट्रपिता। देश किसने बनाया? पाकिस्तान। ये बनाया सावरकर ने। यार वही बात कर दी। एक मिनट, बोले बच्चे तो इनकी चलती नहीं थी, मतलब ये मान रहे हो कि ये पावर नहीं थी इनके पास? तो भाई ये को पद पे थोड़ी थे। एक मिनट, मतलब जनता का सपोर्ट नहीं था। आप लोग कैसे बोलते हो जनता आपके साथ है, मगर 99 सीटों में आप दिवाली मनाते हो? तो वो तो कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है, कांग्रेस ने शतक ठोका है। आप इतना सुनो, अरे रुक जाओ भाई साहब, आप इतने अच्छे इंसान हो, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आप इतना इरिटेट होने के बाद भी कांग्रेस का सपोर्ट करके इतना खुश कैसे रह लेते हो? इसलिए क्योंकि हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी विचारधारा दिखाई, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र रूप में संगठित करने वाली विचारधारा हमारी थी। मैं बताता हूँ, आपने ध्रुव राठी का नाम सुना है? वो हमारा नहीं है। सुनो एक मिनट। 2000 बच्चों के बाद ना, 2000 बच्चों के बाद एक ना तो लड़की पैदा होती है ना लड़का पैदा होता है, उसका नाम है ध्रुव राठी।